क्या पढ़ने जा रहे बताओ? ज़ीस्ट सॉल्ट। ज़ीस्ट सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? KPtCl3C2H4। ठीक है, इसको आयोनिक फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखेंगे इसको? KPtCl3C2H4, इधर आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस, ये आयोनिक फॉर्म में होगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है। Pt, 2 क्लोरीन होंगे, एक क्लोरीन यहां होगा और इसको अल्कीन ऐसे कनेक्ट होगा, अल्कीन कनेक्ट होगा C2H4, तो इधर एक H अबव द प्लेन है, एक H बिलो द प्लेन है, ये वाला H अबव द प्लेन है, ये वाला H बिलो द प्लेन है। अब यहाँ पे कंसेप्ट देखो, आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं यहाँ पे? पहले तो पूछ सकते हैं कि ज़ीस्ट सॉल्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो ज़ीस्ट सॉल्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है KPtCl3C2H4। ठीक है, दूसरा आपको प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकते हैं, मैं वो आपको सिखा दूंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब तीसरा यहाँ पे देखो कंसेप्चुअल कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको प्लेटिनम और क्लोरीन की 3 बॉन्ड दिख रही होंगी, मतलब प्लेटिनम और क्लोरीन की कितनी बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। तो आपको पूछेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज आता है कि ऑल PtCl बॉन्ड लेंथ आर सेम इन ज़ीस्ट सॉल्ट, तो आपको बताना पड़ेगा ट्रू है या फिर फॉल्स है, करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर्म में वो आपसे पूछ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा, तो एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि यहाँ पे प्लेटिनम और Cl की 3 बॉन्ड है, लेकिन 3 में से सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है, इसमें से सिर्फ 2 बॉन्ड लेंथ इक्वल है और एक इक्वल नहीं है। तो अब वो कौन सी इक्वल नहीं है वो देखना है, और क्यों इक्वल नहीं है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा ना, तो देखो अल्कीन कुछ ऐसे कनेक्ट हुआ है पाई बॉन्ड के थ्रू, है ना। ये कैसे कनेक्शन है? देखो, अगर मैं अल्कीन को ऐसे लिखूं H H H H, मैं रेदर पाई बॉन्ड बनाने की जगह पे मैं क्या कर दूं? उनका ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर दूं। तो पाई बॉन्ड कुछ ऐसे ड्रॉ होता है ना, तो यहां से ऐसे ये डोनेशन है, तो ये डोनेशन है, मतलब क्या हो गया? दोनों कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है डोनेशन में। तो ये ऐसे दोनों कार्बन इन्वॉल्व है ऐसे। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसने आपने क्या किया है? पाई बॉन्ड से डोनेशन किया है। अगर इसके पास पाई बॉन्ड है, मतलब इसके पास पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होगा। तो यहां पे इसके पास ये पाई स्टार ऑर्बिटल है, पाई स्टार ऑर्बिटल है। अब ये जो पाई स्टार ऑर्बिटल है, इसी की वजह से ये पाई एक्सेप्टर लिगैंड है। कैसा लिगैंड है ये? पाई एक्सेप्टर लिगैंड है, मतलब ये मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा और रिटर्न में मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करेगा। तो इसने क्या किया? प्लेटिनम के साथ बॉन्ड बनाया, प्लेटिनम ने अपने फील्ड ऑर्बिटल से इसके पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को क्या किया? डोनेट करेगा। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब ये होने की वजह से क्या हुआ, ध्यान से सुनना। आपको इस लिगैंड के एग्जैक्ट ट्रांस में या अपोजिट साइड में एक Cl दिख रहा होगा। तो अब आप ऐसे समझो, प्लेटिनम है, क्लोरीन है और यहाँ पे अल्कीन है। तो अब ये अल्कीन क्या कर रहा है? प्लेटिनम के साथ अट्रैक्शन बढ़ा रहा है। तो प्लेटिनम के साथ जब ये वाली अल्कीन प्लेटिनम के साथ अट्रैक्शन बढ़ाएगी, तो प्लेटिनम इस वाले Cl के साथ अट्रैक्शन कम करने लगेगा। और अगर प्लेटिनम ने इस वाले Cl के साथ अट्रैक्शन कम करने लग गया, तो ये वाली जो बॉन्ड होगी वो बॉन्ड क्या हो जाएगी? उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी आ गई? 2.340। जबकि ये वाली बॉन्ड और ये वाली जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? 2.303। तो मतलब जितनी PtCl बॉन्ड है यहाँ पे सब इक्वल नहीं है, 2 PtCl बॉन्ड इक्वल है, और अल्कीन के ट्रांस में जो क्लोरीन है उसकी बॉन्ड लेंथ एज कंपेयर टू अदर PtCl बॉन्ड ज्यादा बड़ी है। तो आपको पूछेंगे कि कौन सी PtCl की बॉन्ड है वो ज्यादा बड़ी होती है? तो जो क्लोरीन अल्कीन के ट्रांस में प्रेजेंट होगा, एग्जैक्ट अपोजिट में प्रेजेंट होगा, उसकी बॉन्ड ज्यादा बड़ी होगी। तो ये क्वेश्चन हो गया, मतलब ऑल PtCl बॉन्ड आर नॉट इक्वल। दूसरा क्या है कि सर ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज क्यों होगी, ये भी हमें समझ गया। अब तीसरा है कि ये इसकी ज्योमेट्री क्या है, स्क्वायर प्लेनर है या नहीं है। दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर प्लेनर। अब परफेक्ट स्क्वायर प्लेनर से मेरा क्या मतलब है? देखो, स्क्वायर प्लेनर हम कब समझते हैं? बीच में मेटल होगा, यहां पे एक लिगैंड, यहां पे एक, यहां पे एक। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के सारे एटम स्क्वायर के प्लेन में आ जाए, स्क्वायर के प्लेन में आ गए, तो वो बन जाता है स्क्वायर प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब ट्राइंगल के प्लेन में सब एटम, स्क्वायर प्लेनर मतलब स्क्वायर के प्लेन में सारे एटम।
तो अगर यहां पे अल्कीन ऐसे जुड़ जाए, ये डबल बॉन्ड ऐसे दिखा रहा हूं मैं, अल्कीन ऐसे जुड़ जाए तो एक कार्बन यहां पे, एक कार्बन यहां पे, तो अगर अल्कीन ऐसे जुड़ जाए, यहां पे Cl, यहां पे Cl, यहां पे Cl और यहां पे अल्कीन है, तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर प्लेनर बोलता है। देखो दोनों कार्बन और उसके हाइड्रोजन कैसे होंगे, अगर अल्कीन ऐसे जुड़ी है, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, मतलब उसके सारे एटम प्लेन में दिखेंगे आपको, बराबर है। लेकिन अल्कीन इसमें ऐसे ना जुड़ के ऐसे जुड़ती है, ये स्क्वायर का प्लेन हुआ और अल्कीन ऐसे आ गई, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अल्कीन जो है वो परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर प्लेन है। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछेंगे कि अल्कीन का वो अटैचमेंट कैसे होता है, तो अल्कीन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो यहां से कंक्लूजन क्या क्या निकला बताओ जीस सॉल्ट के लिए? दो तीन कंक्लूजन निकाले हमने। इन जीस सॉल्ट all PTCl बॉन्ड लेंथ आर नॉट सेम, बरोबर है ना? बॉन्ड लेंथ आर नॉट सेम। दो स्मॉल होती है, एक बिगर होती है, बरोबर है? टू स्मॉल वन बिग, और वो जो वन बिगर है वो कहां से आती है? ट्रांस टू अल्कीन, अल्कीन के अपोजिट में जो प्रेजेंट होगी वो वाली। ठीक है, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर प्लेनर। जीस सॉल्ट परफेक्ट स्क्वायर प्लेनर नहीं होता है, प्लेनर, एज अल्कीन अटैच टू प्लेटिनम, platinum is perpendicular to the square plane, स्क्वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर कनेक्ट होता है। बोलो क्लियर हो गया इतना? yes, बस ये था। दिस इज ऑल अबाउट जीस सॉल्ट। फॉर्मूला समझ गया क्या होता है उसका? yes, कोई प्रॉब्लम है नहीं? आओ समझते हैं, आगे चीजों को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, बहुत इजी है ये, ऑर्गेनिक के जैसा बहुत वास्ट नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा रूल इन्वॉल्व नहीं है। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, उस ट्रिक की मदद से आप बहुत इजीली उसका IUPAC नेम निकाल पाओगे। ठीक है, तो आओ उसके पहले ध्यान से सुनो, IUPAC नेम के लिए कुछ चीजें जरूरी होती है ना। तो मैं यहां पे क्या लिखने जा रहा हूं, देखो, IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे वो देखो, IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स होता है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो 3 टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ complex on the basis of charge। मैंने बोला था ना IUPAC में आपको मैं 3-4 टॉपिक एक साथ कंबाइन करके सिखाऊंगा, तो वही मैं करने जा रहा हूं अब। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कॉम्प्लेक्स कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। तो हमें सर पता है सबसे पहला क्या होगा? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या होगा सबसे पहला? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। सेकंड क्या होगा? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा। थर्ड होगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, ये सबको पता होता है कि कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है, बट उनका आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोल सकते, बहुत इजी है, ध्यान से सुनना। हम सबसे पहले कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की स्टडी करेंगे। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, अब सर कैसे पहचानेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स? स्क्वायर ब्रैकेट हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायनिक, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो एनायनिक, कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल। क्लियर हो गया? मतलब सर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, ध्यान से सुनो। MLX plus N। What is M? Metal. What is L? Ligand.
व्हाट इज एक्स? नंबर ऑफ लिगैंड, नंबर ऑफ लिगैंड, ठीक है। व्हाट इज एन? चार्ज होगा वो, चलो उसको नहीं, हाँ जितना भी चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, प्लस एन लिखा हुआ है। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप मुझे बताओगे कि वो कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटाइनिक है या एनाइनिक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ, CO NH3/6 + 3, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स और एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। सर सीधा सीधा दिख रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? कैटाइनिक हो गया, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स। कोई डाउट है? कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स में कोई कॉम्प्लिकेशन है? बिल्कुल नहीं। CO H2O/6 Cl3 कैसा कॉम्प्लेक्स है? कैटाइनिक, एनाइनिक और न्यूट्रल? न्यूट्रल है, गलत जवाब। अब ध्यान सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से। अब जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, आ गई है वो घड़ी डिटर्जेंट वाली, पहले इस्तेमाल करें फिर, ठीक है। ये है आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। क्या है ये आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, जिसको हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला था। क्या आप हमेशा NaCl को ऐसे लिखते हो क्या? NaCl, मान लो आपके घर में नमक का डब्बा रखा हुआ है ना, उसके अंदर नमक है, बट आपने ना आपके घर में ना शुगर को भी पाउडर फॉर्म में ही बना के रखा है, और दोनों डब्बे ट्रांसपेरेंट है और एक ही कलर के हैं, ठीक है। दोनों का जो ढक्कन होगा वो सेम कलर का है, तो आप ना बार बार कंफ्यूज हो जाओगे शुगर कौन सा है और सॉल्ट कौन सा है, बरोबर है। कंफ्यूज हो जाओगे ना, दोनों भी पाउडर फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, यार कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक काम करते हैं, हम दोनों डब्बे पे क्या करते हैं, उनका नाम मेंशन कर देते हैं, इसमें सॉल्ट है, इसमें शुगर है, मतलब इसमें NaCl है। आप थोड़ा सा ऐसे बहुत साइंटिफिक किस्म के इंसान हो, तो आप सॉल्ट और शुगर लिखना पसंद नहीं करते, आप सॉल्ट की जगह पे लिखोगे NaCl और शुगर की जगह पे लिखोगे C12H22O11, सुक्रोज होता है वो। तो आपने ऐसा किया। अच्छा मान लो कि आपके घर में कोई और है, उसको आपने बोला कि NaCl लिख दे, तो उसने 1 घंटे के बाद आया, अच्छा यार उसने बोला था NaCl लिखने के लिए, और उसने डब्बे पे ऐसा लिख दिया ClNa। क्या लिख दिया? ClNa। तो फिर वो डब्बे के अंदर जो नमक रखा है वो नाराज हो जाएगा, बोलेगा ClNa कैसे लिख दिया, अभी तक मैं नमकीन लग रहा था, अब मैं मीठा लगूंगा। होगा क्या ऐसा कुछ? नहीं। कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। फिर भी आप बार बार NaCl ऐसे ही क्यों लिखते हो? है कि नहीं ये पॉइंट? तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन, एक स्टैंडर्डाइजेशन है कि अगर हमें NaCl लिखना है तो हमें पहले Na और बाद में Cl लिखना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड और लेफ्ट साइड कुछ आयंस लिखे जाते हैं, तो उसमें मैंडेटरी है जब जब आपको स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड में कुछ भी लिखा हुआ मिलेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड में कुछ भी लिखा हुआ मिलेगा, तो वो हमेशा आपका क्या होगा? एनायन होगा। वो आपका हमेशा क्या होगा? एनायन। और अगर आपको स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी लिखा हुआ मिला, कुछ भी लिखा हुआ मिला, तो वो आपका हमेशा ही क्या होगा? कैटायन होगा। मतलब सर आप क्या बोलना चाह रहे हो कि स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड एनायन होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड कैटायन होगा। अब सोचो अगर मुझे एनायन आके अटैच हुआ है तो मैं कैसा रहूंगा? कैटायनिक रहूंगा। तो सेम केस यहां पे भी हुआ, यहां पे राइट साइड में क्लोरीन लिखा है, क्लोरीन कैसा होता है? एनायन होता है। मेरे हिसाब से एनायन उसी को जाके चिपकता है जो कैटायनिक होता है, तो आपका कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? कैटायनिक। बोलो समझ आया क्या? मतलब सर कॉम्प्लेक्स के राइट हैंड साइड में हमेशा लिखी जाने वाली चीज एनायनिक होगी, लेफ्ट साइड में लिखी जाने वाली चीज कैटायनिक होगी, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। बोले इसमें कुछ डाउट है? पक्का क्लियर हो गया? आओ आगे चलते हैं, सुनना ध्यान से। ये हो गया कैटायनिक। अब आगे जो कंसेप्ट देख रहे हैं, मुझे बताओ ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा है? कैटायनिक है कि एनायनिक है? कॉम्प्लेक्स कैसा है? कैटायनिक है। बोलो समझ आ गया? इजीली पहचान लोगे कैटायनिक एनायनिक को? तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स दो टाइप से लिखे जाते हैं, एक ऐसे टाइप से डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, और एक इस टाइप से MLXZ। नहीं समझा? इजी? कोई डाउट इसमें? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में कोई? अच्छा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की आपको डेफिनेशन पूछ लेते हैं बोर्ड्स में।
तो क्या होता है, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज और कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, या फिर आप ऐसे लिखोगे इफ द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर such complexes are known as cationic complexes and the coordination sphere if it carries negative charge तो वो क्या हो जाएगा anionic complex, अगर no charge तो न्यूट्रल। इजी है। आगे अब हम क्या पढ़ेंगे बताओ, anionic complex। तो आई होप अब आपको समझ गया कि anionic complex क्या होता है ना। anionic complex, तो मैं anionic complex को दो तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। एक तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा MLX जिसमें आपको निगेटिव चार्ज खुल के दिख रहा है, और मैं एक ऐसे तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा जिसमें आपको निगेटिव चार्ज दिख नहीं रहा है बट निगेटिव चार्ज है। ये क्या होगा, कैटायन होगा ना, Y आपका क्या होगा, कैटायन होगा। तो आपका कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, एनायनिक। कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, एनायनिक। कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। बिल्कुल नहीं, समझ आ गया? ठीक है, ध्यान से सुनना, ये चीजें होंगी। अब आगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भाई साहब, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है सर? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स ये होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना ही उसके पास कैटायन होगा ना एनायन होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कैसे लिखते हैं, MLX ओनली, नो चार्ज, नो कैटायन, नो एनायन। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया, न्यूट्रल। सर कोई एग्जांपल है ना? बहुत सारे एग्जांपल है, एग्जांपल की कमी नहीं है। Cl3 न्यूट्रल हो गया, अरे हो गया। यस सर। NiCO/4 न्यूट्रल लिगैंड होता है, ये भी FeCO/5 न्यूट्रल होता है। ये कुछ हल्की फुल्की चीजें, क्लियर हो गया? ये सब कैसे कॉम्प्लेक्स है, देखो ना कोई चार्ज है उनके ऊपर, ना कोई कैटायन है, ना कोई एनायन है। इजी है। आओ आगे चले। अब सर आप IUPAC में हमें लिगैंड का क्लासिफिकेशन बताने वाले थे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। उसमें बताने वाली क्या चीज है, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा वो एनायनिक लिगैंड, जिसके ऊपर पॉजिटिव होगा पॉजिटिव वो कैटायनिक लिगैंड होगा, और जो न्यूट्रल है, चार्ज नहीं हो, न्यूट्रल लिगैंड होगा। बस उनके नाम देख लो कि IUPAC में हम उनका नाम क्या बोलते हैं। जैसे मेरे पास X माइनस है, अच्छा X माइनस में क्या हो सकता है, F माइनस, Br माइनस, यही सब हो सकता है ना। हलाइड फ्लोराइड होगा, बरोबर है। अच्छा, इसका IUPAC हम क्या लिखेंगे, इसका IUPAC हम लिखते हैं हेलो। क्या लिखते हैं, ठीक है, मतलब क्लोरो ब्रोमो आइडो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, क्लोरो ब्रोमो। फिर कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, ऐसा। मतलब अगर आ गया तो समझ जाना कि ये हेलोजन का ही आपको बता रहे हैं। अच्छा, आपके पास है NO3 माइनस। NO3 माइनस होता है नाइट्रेट आयन। क्या होता है भाई, नाइट्रेट आयन। अच्छा, इसका IUPAC जब लिखते हैं तो इसको लिखते हैं नाइट्रेटो। क्या लिखते हैं, नाइट्रेटो, ठीक है। यस सर। फिर होता है NO2 माइनस। NO2 माइनस होता है नाइट्राइट आयन। क्या होता है भाई, नाइट्राइट आयन। तो इसको ना नाइट्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, नाइट्रो। और नाइट्रीटो। बच्चे ये तो बहुत बढ़िया है। ONO माइनस, दिस इज एम्बिडेंटेड लिगैंड। नाइट्रोजन से भी कनेक्ट हो सकता है ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा तो इसको बोलते हैं नाइट्रीटो। सर अगर सिर्फ नाइट्रीटो लिख के आया तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नाइट्रीटो? तो जब नाइट्रीटो से अगर उन्हें क्वेश्चन सिर्फ नाइट्रीटो के बेस पे पूछना होगा, देखो नाइट्रो और नाइट्रीटो लिखा है तो बात खत्म, नाइट्रो ये होगा, नाइट्रीटो ये होगा, क्लियर हो गया। लेकिन अगर मुझे नाइट्रीटो के बेस पे ही दोनों को अलग अलग करना है तो ये आएगा नाइट्रीटो N और ये आएगा नाइट्रीटो O। मतलब NO2 O के थ्रू कनेक्ट है, NO2 N के थ्रू कनेक्ट है। बोलो समझ आ गया क्या? इजी। नेक्स्ट लिगैंड है SO4 2 माइनस। क्या होता है ये, सल्फेट। क्या होता है ये, सल्फेट। इसको हम बोलते हैं सल्फेटो। बम के नाम लग रहे हैं ऐसे, मिसाइल गिरा रहे हैं अपन, ठीक है। सल्फेटो हो गया। CO3 2 माइनस, ये होता है कार्बोनेट आयन। क्या होता है भाई, कार्बोनेट आयन। इसको बोलते हैं, हाँ क्या बात है भाई, कार्बोनेटो। क्या बोलते हैं, कार्बोनेटो। पोटैटो, टोमेटो, ये भी, हाँ। C2O4 माइनस 2, ये है ऑक्सैलेट आयन। क्या है भाई, इसको बोलते हैं ऑक्सलेटो, ठीक है, इजी।
HCN माइनस, इसको बोलते हैं थायोसाइनो, क्या बोलते हैं इसको, थायोसाइनो, और थायोसाइनेटो भी बोलते हैं, थायोसाइनेटो। NCS माइनस अगर हुआ तो इसको बोलेंगे आइसोथायोसाइनेटो, साइनो और आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। OH माइनस रहेगा तो हाइड्रोक्सो या फिर हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इसका नाम क्या होता है, थायोसाइनो ना, थायोसाइनाइड होता है ये, थायोसाइनाइड। ये क्या होता है, आइसोथायोसाइनाइड। ये है हाइड्रोक्साइड, क्या है ये, हाइड्रोक्साइड। सर कितने लिगैंड है, अरे बहुत सारे, ठीक है। अच्छा O2 माइनस होगा, ऑक्साइड है ना ये, तो बताओ इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडो। क्या बात है भाई, ऑक्सीडो। अच्छा O2 2 माइनस, पर ऑक्साइड है ये, पर ऑक्सीडो, पर ऑक्सीडो, ठीक है। आओ यहीं पे एडजस्ट कर दे थोड़ा, इंडिया है ना भाई, तो एडजस्ट करके ही काम करें, जुगाड़ बोलते हैं ना जिसको, जुगाड़। आओ ये फैले थे, इनको सिकोड़ देते थोड़ा, है ना, कर दिया, सिकोड़ दिया। आओ बस बस हो गया। ये 2 किसका रह गया है, अच्छा ये परऑक्साइड का 2 रह गया क्या, O2 2 माइनस। आओ साइनो की बात करेंगे, साइनो की, किसकी बात करेंगे, CN माइनस है और NC माइनस है, इसको बोलते हैं सर आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं इसको, आइसोसाइनाइड। इसको बोलते हैं साइनाइड। तो साइनाइड का नाम क्या आ जाएगा, साइनो, साइनो। इसका नाम क्या आ जाएगा, आइसोसाइनो। बोलो कर लोगे क्या, कर लेंगे सर। अरे हो जाएगा, इजी इजी। और कुछ अगर लिगैंड आ गए तो देख लेंगे उसमें, ठीक है, माइनस वाले। तो ये सब ऐसे ये निगेटिव चार्ज वाले लिगैंड्स हैं। क्लियर हो गया, OH माइनस हो गया, हाइड्रोक्सीडो हो गया, ये हो गया। अब हम न्यूट्रल लिगैंड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई कर ले। किसके बारे में, न्यूट्रल लिगैंड। सर न्यूट्रल लिगैंड, देखो सबसे ज्यादा आपके पास न्यूट्रल लिगैंड्स ही हैं, ठीक है। जैसे आपके पास, सुन लो ध्यान से सुनो, आपके पास आ गया इथिलीन डायमाइन। क्या आ गया भाई, इथिलीन डायमाइन, डायमाइन। अच्छा इसका स्ट्रक्चर होता है NH2 CH2 CH2 NH2। यहां तक कोई दिक्कत, नो सर। अच्छा इसका एब्रीवेशन होता है EN। कैसे दिखाते हैं, EN। अच्छा इसका IUPAC क्या होता है, फिर से लिखना पड़ेगा क्या, कोई नहीं, शक्तियों का गलत इस्तेमाल होगा, देखो भाई साहब, इथिलीन डायमाइन, इसका IUPAC भी क्या होता है, इथिलीन डायमाइन ही होता है। कोई टेंशन नहीं है। मैंने लिखा वाटर, ये सब लोग इसको पहचानते हो, इसको प्यार से बुलाते हैं एक्वा। क्या बुलाते हैं, एक्वा। अमोनिया होता है ना ये, क्या ये, अमोनिया। भाई देखो इधर कंफ्यूज नहीं हो ना, ये AMMINE, अमाइन। अमाइन डबल M लगाओगे, रीजन समझाता हूं। अगर आपने सिंगल M लगाया तो वो RNH2 वाला हो जाएगा अमाइन। तो अगर मैं इसको अमाइन बोल रहा हूं तो AMINE नहीं बोलूंगा, वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वो वाला बन जाएगा। तो इस अमोनिया को क्या लिखोगे, अमाइन। क्या लिखोगे, अमाइन। क्लियर हो गया, आओ भाई आओ। ये देखो COA, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलते हैं भाई, कार्बोनिल। ये है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। बोलो इजी, न्यूट्रल लिगैंड। अरे समझ जाएगा कि नहीं समझ जाएगा, हाँ पक्का कर लोगे। तो कभी कभी ट्राइन आ जाता है ना, जैसे डाइन है, ट्राइन आ जाता है, हाँ ट्राई इथिलीन टेट्रामाइन, ये सब भी आ जाते हैं। तो जनरली ये वाले, ये जितने लिगैंड्स है ये सब कैसे हैं, न्यूट्रल लिगैंड्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आओ अच्छा सर कैटायनिक लिगैंड, अरे ज्यादा पूछते हैं नहीं कैटायनिक लिगैंड को, आप देख लो फिर भी। कैटायनिक लिगैंड्स, अच्छा NO आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो। देखो अगर NO प्लस आ गया ना, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम।
अच्छा अगर ऐसा आ गया पॉजिटिव, ज्यादा पूछेंगे नहीं आपको, NH2 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 NH3 प्लस, तो इसको बोलते हैं, ये हाइड्राजीन होता है तो इसको बोलते हैं हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम। ज्यादा पॉजिटिव के ज्यादा पूछते हैं नहीं आपको, तो फिर ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। हो जाएगा क्या? एनायनिक और न्यूट्रल देख लिया ना, अब आगे चलते देखो। अब करेंगे IUPAC का रूल। सर हमने लिगैंड्स देख लिए, लिगैंड के चार्ज देख लिए, लिगैंड के चार्ज पता होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको लिगैंड का चार्ज नहीं पता होगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने बायडेंटेड में देखो वो लिगैंड देखा था, कौन सा? एसिटाइल एसिटोनेटो, तो उसका नाम वही होता है ना, AC से रिप्रेजेंट करते हैं, एसिटाइल एसिटोनेटो बोलते हैं उसको। वहां पे मैंने बहुत सारे आपको नाम लिख के दे दिए थे, ठीक है। तो आओ अब IUPAC करेंगे और चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से सुनना। फॉर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, फॉर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अच्छा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए हम कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कैसे दिखता है? MLX प्लस, हाँ या ना बोलो, ऐसे दिखता है। यस सर। तो इसके अंदर आप ज्यादा कुछ नहीं करोगे, क्या करोगे ध्यान से सुनो। इसमें करोगे LMO प्लस आयन, IUPAC खत्म। IUPAC नेम ऑफ लिगैंड, IUPAC नेम ऑफ लिगैंड, नेम ऑफ मेटल, नेम ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन रोमन नंबर, और ये आयन लगाना है। इजी हो गया। नेक्स्ट सर अगर हमारे पास दूसरे टाइप का कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, यम, LX और Z, MLX और Z होगा। तो अगर MLX और Z हुआ तो ध्यान से सुनना, इसमें कैसे लिखेंगे? LMO प्लस कॉमन नेम ऑफ एनायन, एनायन मतलब Z। डू नॉट मेंशन इट्स नंबर, उसका नंबर मेंशन नहीं करना है, 1 2 3 ये सब नहीं करेंगे, ठीक है। यहां तो कोई डाउट है क्या भाई? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? दोनों के एक एक एग्जांपल सॉल्व करें। आओ शुरुआत कर रहे हैं। CO NH3 प्लस 3, तीसरा कंसेप्ट यहीं पे हम सीखने जा रहे हैं। सर क्या है तीसरा कंसेप्ट? तीसरा कंसेप्ट ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी ना, रोमन नंबर में लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो कैसे लिखेंगे पहले ध्यान से सुनो। इसको मैंने ले लिया X और ये क्या ले लिया Y। अब ना आप X और Y में ना कंफ्यूज नहीं हो जाना, तो X और Y बोल रहा हूं। CO में CO ऐसे लिखा है तो कोबाल्ट है, CO ऐसे लिखा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है ना। हाँ तो उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। तो अगर अब आपको ये वाला लिगैंड दिया हुआ है और मेटल दिया तो कैसे करेंगे? X प्लस 6Y इज इक्वल टू प्लस 3, X प्लस 6। अमोनिया कैसा लिगैंड है? न्यूट्रल है, तो चार्ज कितना आ गया? 0, और इज इक्वल टू X किसके इक्वल आ गया? कोबाल्ट का चार्ज कितना आ गया? प्लस 3। सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिगैंड का नाम लिखेंगे। बताओ कितने लिगैंड है? 6 है ना? अरे लिगैंड 6 है ना, तो आएगा हेक्सा। क्या आएगा? हेक्सा। सर अभी आपने बताया कि उसका जो नाम होता है, अमोनिया का जो नाम होता है वो क्या होता है? अमाइन। तो हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन। मेटल है कोबाल्ट, मेटल क्या है? कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? 3, रोमन में लिख दिया, और ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है इसलिए आयन। इजी, ठीक है। चलो आगे देखो, ये हो गया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, थोड़ा मजा आ जाएगा आपको। CO NH3/4 H2O ट्वाइस, H2O प्लस 3। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये X है, ये Y है और ये Z है। अब आप एक बात सुनना, अगर मेटल को सारे न्यूट्रल लिगैंड कनेक्ट है तो उनका चार्ज तो 0 ही होगा।
तो एट द एंड जो कॉम्प्लेक्स का चार्ज है वही चार्ज किसका हो जाएगा, मेटल का हो जाएगा। तो यहाँ पे वाटर और अमोनिया कैसे लिगैंड है, न्यूट्रल है, और न्यूट्रल लिगैंड है तो उनका चार्ज जीरो, तो जो कॉम्प्लेक्स का चार्ज है वही किसका चार्ज हो गया, मेटल का। तो यहाँ पे भी कोबाल्ट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, +3 आ गई। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है पता है, यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के लिगैंड प्रेजेंट है, एक है एक्वा, एक है अमाइन। कौन कौन प्रेजेंट है, एक्वा और अमाइन। तो मुझे एक बात बताना, अमाइन का ए और एक्वा का ए अल्फाबेटिकली सेम हो गया, बट एक्वा में ए के बाद क्या आता है, क्यू। एक्वा और अमाइन, बताओ अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, अमाइन। तो मैं क्या लिखूंगा, टेट्रा अमाइन। क्या लिखूंगा, टेट्रा अमाइन। डाई एक्वा, डाई एक्वा। कोबाल्ट, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, आयन। बोलो कोई डिफिकल्ट है क्या इसका नाम लिखना, इजी है, कर लोगे। आओ सर, ये दूसरा जो टाइप है उसका कैसे करेंगे, दूसरे टाइप को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मान लो कि आपके पास ऐसे कोबाल्ट NH3/6 Cl3, ये कॉम्प्लेक्स है। बताओ कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायनिक है कि एनायनिक है, कैटायनिक है। अब सुना, इसमें भी पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, X Y और Z। अच्छा X Y और Z, तो X + 6Y + 3Z = 0। X + 6 × 0 + 3 × -1 = 0। तो X - 3 = 0। X क्या आ गया, +3। क्लोरीन का चार्ज -1 होता है ना, तो इसलिए -3 आया यहाँ पे। तो X वापस से +3 आ गया। अब यहाँ पे LMO करेंगे, आईयूपैक नेम ऑफ लिगैंड, मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन, प्लस कॉमन नेम ऑफ एनायन। तो इसमें क्या है, 6 अमाइन है ना, तो क्या आएगा, हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन। कोबाल्ट, LMO ना, कोबाल्ट, कोबाल्ट का चार्ज कितना है, 3। अच्छा अभी आयोनिक फॉर्म में नहीं है, तो क्या आएगा, क्लोराइड। क्या आएगा, क्लोराइड। ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, या ट्राई क्लोरो मत लिख देना, कॉमन नेम लिखेंगे एनायन का, और उसका नाम मेंशन नहीं करना है। बोलो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आओ इसका आप मुझे IUPAC करके बताओ। ये Cl अंदर है, हाँ भाई, वो लिगैंड जैसा काम करेगा। चलो इसका IUPAC करके बताओ फटाक से। आपको क्या हेल्प चाहिए बताओ, इसमें कैटायनिक एनायनिक पहचानने आ रहा है। चलो जल्दी, बताओ जल्दी बताओ। आ गया आंसर, नहीं एक रहेगा तो सिर्फ उसका नाम लिखेंगे। हाँ अमोनिया 5 है तो पेंटा आएगा, क्लोरो 1 है तो सिर्फ क्लोरो आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना पहले। डन, ठीक है, हंस का आ गया भाई। चले आगे, हाँ आया, बोलो नाम बोलो क्या है, क्लोराइड, बरोबर। यहाँ पे चार्ज आया ना, +3 आया, +3 चार्ज आ गया, तो प्लस सबको आया +3 चार्ज, पक्का। तो अगर +3 चार्ज आ गया तो यहाँ पे पहले लिखेंगे पेंटामाइन। देखो जब अलग अलग लिगैंड होंगे ना, तो हमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर से लिखना है, लेकिन ये पेंटा का पी काउंट मत कर लेना, पेंटा तो फ्रीक्वेंसी बता रहा है। तो पेंटामाइन, कोबाल्ट, नहीं पेंटामाइन के बाद क्लोरो, पेंटामाइन, क्लोरो कितना है, एक ही है, तो पेंटामाइन, क्लोरो, कोबाल्ट, कोबाल्ट का चार्ज कितना है 3, और आगे क्या आएगा, क्लोराइड। बोलो IUPAC समझा क्या, कोई डाउट है इसमें,
नहीं, उतने टाइम आप में समझा भी लिया और समझ भी लिया। क्लियर हो गया? इजी है कि डिफिकल्ट लगा? एकदम नहीं, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? बोलो, चलो भाई। सर ये